नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, इस पूरे संसार में हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होती हैं। हर पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं। आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। दर्शकों, आज की ये कहानी बहुत शिक्षाप्रद कहानी है। अगर आज की इस कहानी को आप सभी ने पूरा सुन लिया तो आप लोगों को कभी बुढ़ापे के समय भी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे। और इस कहानी, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को सुनने से आपको अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख और प्रेरणाएं मिलने वाली हैं। तो आप सभी इस कहानी को पूरी सुनिएगा। दोस्तों, कहते हैं जो पत्नी होती है वो हमारी जीवन साथी होती हैं। ऐसे में एक स्त्री का एक पुरुष के जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हर पुरुष की 4 पत्नियां कैसे होती हैं। दोस्तों, अगर हो सके तो इस कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक और रिश्तेदारों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। दर्शकों, आइए बिना किसी देरी के आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दर्शकों, एक समय की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहा करता था। वो एक व्यापारी था। उस व्यापारी के पास अन्न धन की, हीरे मोती की और पैसों की कोई कमी नहीं थी। परंतु उस सेठ की, उस व्यापारी की 4 पत्नियां थीं। चौथी पत्नी से वो सेठ बहुत प्रेम करता था। जो चौथी पत्नी थी, उस पत्नी को वो सेठ इतना प्रेम करता था कि रोजाना नए नए गहने और जेवरात उसे पहनाया करता था। उस चौथी पत्नी को वो सेठ बहुत प्रेम करता था। उसके जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। दर्शकों, जो सेठ की तीसरी पत्नी थी, उससे भी वो सेठ बहुत प्रेम करता था। तीसरी पत्नी से वो सेठ इतना प्रेम किया करता था कि जब सेठ को किसी भी चीज की जरूरत होती थी, जब सेठ किसी भी मुसीबत में फंसता था, तो उस तीसरी पत्नी के पास जाकर सेठ अपनी उस मुसीबत का हल लेकर आता था, हल पूछ कर आता था। और उस मुसीबत में सेठ की वह तीसरी पत्नी उसका साथ देती थी। दर्शकों, जो सेठ की दूसरी पत्नी थी वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उससे सेठ बहुत प्रेम किया करता था। सेठ अपनी उस दूसरी पत्नी को अपने मित्रों को, हर लोगों को बताना चाहता था, परंतु सेठ के मन में यह डर रहा करता था कि कहीं सेठ की उस दूसरी पत्नी को कोई अन्य लोग देखकर उसकी तरफ मोह ना बना ले। इसलिए सेठ अपनी उस दूसरी पत्नी को किसी अन्य लोगों को नहीं बताया करता था। और दर्शकों, सेठ की जो पहली पत्नी थी वह बहुत कमजोर थी और सेठ उससे प्रेम नहीं किया करता था, क्योंकि सेठ अपने काम काज के चक्कर में, अपने व्यापार के चक्कर में और अपनी रोजाना की धन की लालच में अपनी उस पहली पत्नी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करता था। परंतु सेठ की जो पहली पत्नी थी वो सेठ से तन और मन से प्रेम किया करती थी। दर्शकों, फिर सेठ अपनी इन 4 पत्नियों के साथ बहुत खुश था। देखते ही देखते दिन बीतते रहे और फिर एक दिन की बात है जब सेठ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सेठ अचानक बीमार हो जाता है। उसके बाद में सेठ को इस बात का पता होता है कि अब मेरा आखिरी समय आ चुका है, अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगा। दर्शकों, सेठ अपने अच्छे दिनों को याद कर कर
मरने की चाह बनाने लगा। उसके बाद में सेठ अपनी चारों पत्नियों के बारे में सोचने लगा। सेठ सोचने लगा कि मैंने अपने अच्छे दिनों में अपनी चारों पत्नियों से बहुत प्रेम किया है, परंतु अब मैं जब मरने जा रहा हूं, मेरा अंतिम समय आ रहा है, तो मैं एक बार अपनी चारों पत्नियों के पास जाता हूं और मैं अपनी चारों पत्नियों के पास जाकर उनसे पूछता हूं कि क्या वे भी मेरे साथ चलेंगी, क्योंकि वे मुझसे उतना ही प्रेम करती हैं जितना मैं उनसे करता हूं। दर्शकों, उसके बाद वह सेठ अपनी पहली पत्नी के पास जाता है और अपनी पहली पत्नी के पास जाकर कहता है कि हे प्रिय, मैं बीमार हो चुका हूं और मैं बहुत जल्द मरने वाला हूं। मैंने तुमसे अपने संपूर्ण जीवन में बहुत प्रेम किया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दर्शकों, उसके बाद में सेठ की पहली पत्नी सेठ से साफ साफ मना कर देती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसके बाद में सेठ को यह देखकर बहुत दुख हुआ और सेठ सोचने लगा कि मेरी इस पहली पत्नी को मैंने मेरी तीनों पत्नियों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्रेम किया है। मैंने मेरी इस पहली पत्नी के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। इसे जो भी हीरे मोती जेवरात और जो भी आभूषण चाहिए होता था, मैं इसे सबसे पहले लाकर देता था, परंतु आज जब मेरा अंतिम समय आया है तो ये मेरा साथ छोड़कर जा रही है। दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता है और अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर कहता है कि हे प्रिय भगवान, मेरा अंतिम समय आ चुका है, मैं बीमार हो रहा हूं और बहुत जल्द मेरी सांस रुकने वाली है और मैं मरने वाला हूं। मैंने तुमसे अपने संपूर्ण जीवन में बहुत प्रेम किया है और अब मैं मरने वाला हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो दर्शकों, उसके बाद में सेठ की वह दूसरी पत्नी सेठ से कहती है कि सुनिए, अगर आप मरने वाले हो तो आप अकेले ही मर सकते हो, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूं, क्योंकि जन्म और मरण एक मनुष्य के जीवन का कड़वा सच होता है। हां, अगर आप इस संसार को छोड़कर जा रहे हो तो मैं आपके अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह कर लूंगी, किसी अन्य के पास चली जाऊंगी, क्योंकि यह संसार बहुत बड़ा है और मैं आपके यहां नहीं तो किसी दूसरे के यहां चली जाऊंगी। दोस्तों, उस सेठ की दूसरी पत्नी का यह जवाब सेठ के सीने में एक खंजर की तरह चुभता है और सेठ बहुत दुखी होता है। उसके बाद में सेठ अपनी तीसरी पत्नी के पास जाता है और अपनी तीसरी पत्नी के पास जाकर सेठ कहता है कि हे प्रिय, मैं बीमार हो चुका हूं और बहुत जल्द मैं इस संसार को छोड़ने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं और मैंने तुम्हें बहुत प्रेम किया है, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहा हूं और अब मैं मरने वाला हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दर्शकों, जैसे ही वह सेठ अपनी तीसरी पत्नी से यह बात कहता है तो तीसरी पत्नी भी सेठ से बहुत प्रेम करती थी। तो सेठ की तीसरी पत्नी सेठ से कहती है कि हे प्रिय, अगर तुम मर रहे हो, अगर तुम इस संसार को छोड़कर और हमें छोड़कर जा रहे हो तो मैं आपके साथ तो नहीं चल सकती, परंतु मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर कर सकती हूं, क्योंकि एक मनुष्य का जन्म और मरण तय नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। आपका अंतिम संस्कार एक पतिव्रता स्त्री होने के कारण जरूर करूंगी। दोस्तों, उसके बाद सेठ की तीसरी पत्नी का यह जवाब सेठ को बहुत दुखी कर देता है और फिर सेठ जैसे ही अपनी तीसरी पत्नी से यह सवाल पूछकर जाने लगता है तो सेठ को एकदम से आवाज आती है कि मैं चलूंगी।
दोस्तों, सेठ को जो आवाज आती है, ये सेठ की चौथी पत्नी थी। दर्शकों, ये चार पत्नियां केवल उस सेठ की ही नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य की होती हैं। दर्शकों, हर मनुष्य की पहली पत्नी उसका शरीर होता है। मनुष्य अपने शरीर को हमेशा बनाने में, उसे संवारने में और उसे सजाने में ही निकाल देता है। परंतु जिस समय मनुष्य की मृत्यु का समय आता है, तो उस समय मनुष्य का शरीर सर्वप्रथम सबसे पहले उसका साथ छोड़ देता है। दर्शकों, उसके बाद में मनुष्य की दूसरी पत्नी होती है। उसकी संपत्ति, स्थिति और धन और उसकी वैल्यू। जिस समय मनुष्य अपने शरीर को छोड़ देता है, अपने सांस तोड़ देता है, उस समय मनुष्य की दूसरी पत्नी यानी कि उसका धन, उसका घर और जायदाद, वो उसका साथ छोड़ देता है और वो दूसरे लोगों के पास चले जाता है। दर्शकों, फिर मनुष्य की तीसरी पत्नी होती है उसका परिवार और उसके मित्र। दर्शकों, जिस समय मनुष्य का शरीर, उसकी संपत्ति, उसकी ये दोनों पत्नियां साथ छोड़ती हैं, तो उसके बाद मनुष्य का परिवार और उसके मित्र भी उनका साथ छोड़ देते हैं। और परिवार और मित्र मनुष्य का अंतिम चरण खत्म होने के बाद में उसे केवल अंतिम संस्कार तक ही उसके साथ चलते हैं। उसके बाद में वे भी मनुष्य का साथ छोड़ देते हैं। दर्शकों, उसके बाद में मनुष्य की